तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट 10, जो कि है लास्ट पार्ट। सब बाइलन और चिंग फेंग की बातें सुन रहे थे। बाइलन ने चिंग फेंग से कहा कि उन्हें डील कर लेनी चाहिए क्योंकि जुआन एक अच्छा मौका है। चिंग फेंग को यकीन नहीं था कि वो उनकी हेल्प करेगा। बाइलन उसके करीब आई तो उसने उसे दूर कर दिया, ये बोलकर कि वो उसे हैंडल नहीं कर सकता। तभी उन्हें बताया गया कि बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं और सब मीटिंग में शामिल हुए। जॉन ने वो ऊंचा आई दिखाई और उसकी स्टोरी बताई। वो और उसका भाई एक कंपनी चलाया करते थे और उन्हें उसे वापस लाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन शिप डूब गई और उसका भाई और वूचा आई दोनों ही गायब हो गए। वहां ढूंढने के बाद उसे वूचा आई का पता चला जो कि मोंगबई में था। बायलान चाहती थी कि वो डील के बारे में बात करे, ना कि इधर उधर की बात, लेकिन जॉन ने बताया कि उन्हें उसकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है। उसने बताया कि वूचा आई के चक्कर में काफी लोगों की जान भी गई, कोई घायल हुआ और किसी ने अपनी यादें भी खो दी, लेकिन असली कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया, जो कि चिंग फेंग है। श्यामो ने सामने आके बताया कि वो वही है जिसकी यादें खो गई हैं। चिंग फेंग ने उसे बचाकर विदेश में रखा और किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया। उसने उसकी पुरानी यादों को भी आने से रोका, ऐसी दवाइयां दी जिससे उसे कुछ याद ना आए। वो उसकी बनाई दुनिया में फंस गए और उसके ही कंट्रोल में हो गई। चिंग फेंग ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो उसने अपना गुस्सा जताया। वो शुरू से उसे धोखा दे रहा था। उसने बाइलान को वार्न किया। चाय ने रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें वो बाइलान को गेम का हिस्सा बोल रहा था। बाइलान भी गुस्से में आ गई, उसे धोखा दिया गया। उसने श्यामू को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्यामू बस उसे वार्न कर रही थी कि वो उसकी बातों में ना आए। चिंग फेंग झल्ला गया कि वो शुरू से ही उसके साथ नाटक कर रही थी। उसने कहा कि वो ये सब उसके लिए कर रहा था, उसने तो शेयर्स भी दे दिए। श्यामू ने कहा कि वो उस पर भरोसा कर ही चुकी थी, लेकिन उसने उसमें और डिवाइस को चुना और ये साबित कर दिया कि वो ये सब अपने लिए कर रहा था। पायला ने अब उन्हें ये बता दिया कि वो सूसडे की असली बेटी नहीं है, लेकिन जॉन के पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। उसने कहा कि उसने सोचा होगा कि कभी सच बाहर आएगा ही नहीं। वो शुरू से जानती थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। बाइलान रिपोर्ट्स देखकर चौंक गई। उसके डैड मर चुके थे। चाय ने बताया कि कैसे उसने श्यामो और सुसीडे का डीएनए टेस्ट करवाया था। उसने सोचा नहीं था कि ये आज काम आएगा। जॉन ने उससे कहा कि वो अपने शेयर श्यामो के नाम कर दे, शायद वो उस पर दया दिखा दे। चिंग फेंग ने उसे अपनी ओर खींचा और रोका। अगर वो शेयर्स दे देगी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। चिंग फेंग झल्ला गया। उसने कहा कि उसे बचाने के बदले में उसे ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए था, लेकिन वो ये सब कर रही है। उसकी सबसे बड़ी गलती उस पर भरोसा करना था। चाय ने बताया कि उसे क्या लगता है, मोंगबई में कोई नहीं जानता कि उसने कितने लोगों को मारा है। उसने उसके डैड को मारा और जेंग को भी। चिंग फेंग ने पूछा कि उनके पास क्या सबूत है। श्यामो आगे आई। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से उसे देखा। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि श्यामो घायल थी। जब चिंग फेंग आया तो उसने वूचा आई को ढूंढा और पूबा जब आया तो उसने पूबा को मार दिया। प्रेजेंट में चिंग फेंग हैरान था कि उसे सब कुछ याद कैसे आया। श्यामो ने जब पहली बार जुआन को देखा था तभी से उसे वो याद आने लगा था, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। प्रेजेंट में बाइलान चाकू लेकर चिंग फेंग को मारने भागी, लेकिन चिंग फेंग ने उसे उल्टा पकड़ लिया। उसने कहा कि उसे उन पर नाराज होना चाहिए, ना कि उस पर, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। श्यामो ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए उसका यूज करने वाला था, लेकिन चिंग फेंग उसे लेकर बाहर चला गया। जुआन ने श्यामो को समझाया कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसके बाद के सीन में श्यामो बहुत परेशान थी। जॉन ने उसका ध्यान रखा और बताया कि बाइलान शेयर्स ट्रांसफर कर देगी और चिंग फेंग भी सरेंडर कर देगा, तो वो परेशान ना हो। ये सुनकर उसे काफी राहत मिली। जॉन ने पूछा कि क्या वो उसी पल से उसे पहचान गई थी जब वो टकराए थे, लेकिन उसे कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि जब वो उससे टकराई थी तो वो उसे कुछ जाना पहचाना लगा, डेंजरस लेकिन सेफ। अगर वो मोंगबई नहीं गई होती तो शायद ये सब नहीं होता। जुआन ने बताया कि वो सब ना होता तो वो दोबारा कभी नहीं मिल पाते। वो उसे कुछ दिखाने के लिए ले गया। ये वही जगह थी जहाँ जुआन ने उसे पहली बार पियानो बजाते हुए सुना था। उसने बताया कि उसके भाई की मौत के बाद वो खुद को बहुत गिल्टी फील कर रहा था और मरने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी उसने उसके पियानो की धुन सुनी। अगर उस दिन वो ना होती तो वो मर चुका होता। खैर, उसने बताया कि वो बाइलान से मिलने जाएंगे, लेकिन श्यामो चिंग फेंग के सबूत पुलिस को सौंपना चाहती थी और बाइलान को खुद हैंडल करना चाहती थी। इसके बाद श्यामो बाइलान के पास गई और पूछा कि चिंग फेंग ने उसे कांटेक्ट किया क्या नहीं।
वायलान के हिसाब से ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। श्यामू ने पूछा कि उसने चिंग फेंग में क्या देखा और उसके चक्कर में कैसे पड़ गई। वायलान ने बताया कि उसके डैड और वो 3 साल तक मैरिड थे, लेकिन उसके डैड ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो उसका चिंग फेंग में इंटरेस्ट होना नॉर्मल बात है। वो यंग है और स्मार्ट भी। खैर, वायलान ने शेयर्स उसे ट्रांसफर कर दिए। श्यामू जब साइन करने चली तो वो रुक गए। उसने कहा कि वो जैसी भी है वही उसे वापस लेकर आई थी और वो उसकी फैमिली मेंबर भी है, तो उसका इतना तो हक है ही। वो बाईलान को वजह बताती इससे पहले चाय ने उसे कॉल करके उसके डैड के घर बुलाया। बाईलान भी उसके साथ गई। इधर चिंग फेंग ने चाय के मुंह पर टेप चिपका दिया। उसने कहा कि जब वो उसके डैड का नौकर था तब उनका हर एक ऑर्डर मानता था और अब उसे वो चुकाना होगा। श्यामू और बाईलान जब वहां पहुंचे तो बाईलान ने बताया कि उसने कुछ आवाज सुनी। जब श्यामू अंदर गई तो उसने शटर बंद कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया गया, जब चिंग फेंग उसे बाहर लाया था तो उसने बाहर निकलते ही चाकू फेंका और उससे माफी मांगी। उसने कहा कि उसने सब कुछ गुस्से में कहा, उनके पास सबूत नहीं है तो वो उसे जेल नहीं भेज सकते। प्रेजेंट में चुआन ने श्यामू को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। वायलन ने उसे कॉल करके बताया कि श्यामू को चिंग फेंग ने किडनैप कर लिया है और चाय भी उसके पास है। वो तुरंत भागा। इधर श्यामू ने चाय को जगाया। चिंग फेंग ने श्यामू को अपना हाथ दिखाया। उसने कहा कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या उसे उसकी परवाह नहीं है? श्यामू को अब उससे कोई हमदर्दी नहीं बची थी। उसकी हरकतें उसे और भी नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। चिंग फेंग को उसे ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा कि वो चाय को टॉर्चर करेगा। कैसा रहेगा अगर वो उसके लिए भीख मांगे? जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ा, श्यामू ने उसे रोका। वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन चाय को बचाना चाहती थी। चिंग फेंग को ये और भी बुरा लगा कि उसे सबकी फिक्र है लेकिन उसकी नहीं। उसने वो ढेर सारी फोटोज दिखाई जो उसने सालों से संभाल कर रखी थी। उसने याद दिलाया कि उसने कहा था कि वो हमेशा उसके लिए खास रहेगा। उसने अपना वादा निभाया, लेकिन वो भूल गई। श्यामू ने बताया कि वो जब पहली बार मिली तो वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हर चीज का जिम्मेदार वो खुद है। उसे लगा कि अब वो कुछ अच्छी बात नहीं करेगी तो अब पनिशमेंट का टाइम शुरू। उसने गेट खोला और हंसा कि वो भाग भी नहीं सकती। उसने चाय का मुंह खोला और आखिरी बार बोलने को कहा। चाय ने कहा कि उसकी ये हालत उसकी वजह से ही हुई है। उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। चुआन आ चुका था। चिंग फेंग को उसका ही वेट था। उसने श्यामू के चारों ओर केरोसिन ऑयल छिड़क दिया। चुआन एक ब्रीफ केस लेकर आया था जो कि बाईलान ने ले लिया। उसने चिंग फेंग से कहा कि पैसे और ट्रेजर उसके बचने भर के लिए काफी है, तो उन्हें जाने दे। लेकिन चिंग फेंग को उसका ऑर्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चुआन ने कहा कि अगर उसे उससे नफरत है तो उससे निपटे, उन सबको जाने दे। चिंग फेंग ने बाईलान से उसे बांधने के लिए कहा। बाईलान ने उसे बांधा, लेकिन चाबी पकड़ा दी। इसके बाद चिंग फेंग ने उससे बैग चेक करने को कहा। जब वो चेक करने गई तो उसने उसे भी बेहोश कर दिया और अब वो चुआन से फुर्सत में लड़ना चाहता था। उसने श्यामू से कहा कि वो उसकी फियांसे थी, लेकिन उसने कभी उसे उंगली तक नहीं लगाई। उसने श्यामू को किस करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने इतना वाहियात उसे कभी नहीं देखा। चिंग फेंग श्यामू को लेकर जाने वाला था और दोनों को वहीं पर जलाने का प्लान था। चुआन ने कहा कि उन्हें जाने दे, उसने पहले ही 4 लोगों की जान ले ली है। उसने खुद कबूला कि उसने जियान अक्षन को पूबा की हेल्प से मारा था, लेकिन पूबा ज्यादा ही लालची हो रहा था, इसलिए उसे भी मार दिया। जंग और चाय तो बस शिकार बन गए थे। ये सब तो पूबा को मारने के लिए था। चुआन ने पूछा कि वो चाहता क्या है, तो उसने कहा कि श्यामू का लव, लेकिन उसके पास बाईलान तो थी। उसके हिसाब से बाईलान बस अपने मतलब के लिए उसके साथ थी। इस दौरान चुआन ने ताला खोल लिया। चिंग फेंग ने पैसे में देखा कि कैमरा लगा हुआ है और चुआन भी बाहर आ गया। उसने श्यामू को बचा लिया, लेकिन चिंग फेंग के हाथ चाय लग गए। चुआन ने बताया कि उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है, वो सरेंडर कर दे। वो चाय को मारता इससे पहले बाईलान ने उसके सर पर जोर का मारा। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसने पहले ही सब प्लान कर लिया था और वो चिंग फेंग को सजा दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। वो बस नाटक कर रही थी। चुआन ने वजह पूछी तो उसने बताया कि श्यामू की काइंडनेस की वजह से वो ये सब कर रही है। चुआन ने चिंग फेंग को बताया कि पुलिस आने ही वाली है और वो सब वहां से निकल गए। चिंग फेंग ने खुद ही खुद को आग लगा ली और वो पागल जैसा हो गया था। कुछ दिन बाद श्यामू ने न्यूज में वूचा आई का कर्स और चिंग फेंग की मौत के बारे में देखा। चुआन चाहता था कि पास्ट में रहने दे और पूछा कि उसने आगे का क्या प्लान बनाया है। श्यामू कंपनी को एक्सपर्ट्स को हैंड ओवर करना चाहती थी। चुआन उसके फ्यूचर प्लान को जानना चाहता था। उसने कहा कि वो सपने पूरे करेगी और वर्ल्ड टूर पर जाएगी। चुआन ने पूछा कि क्या फ्यूचर में उसके लिए कोई जगह है। श्यामू ने अभी कुछ सोचा ही नहीं था।
चौहान उसके साथ टूर पर जाना चाहता था ताकि उसे बचा सके। चौहान ने याद दिलाया कि उसने वूशा गॉड के सामने कसम खाई थी, लेकिन श्यामू को वो पावर वहां महसूस नहीं होता। उसने समय मांगा, जब वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगी तो सोचेगी। 1 साल बीत चुका था और अब मोंगबई को दिखाया गया। श्यामू उसी ओल्ड फॉरेस्ट में वूचा आई लेकर प्रार्थना कर रही थी। तभी चौहान भी आ गया और वो उसे देखकर हैरान थी। उसने पूछा कि क्या वो उसका इंतजार कर रहा था। चौहान ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि सिर्फ ब्रेव लोग उस जगह से निकल सकते हैं या फिर प्यार करने वाले दोबारा मिलते हैं। उसने पूछा क्या उसने उसे उस दौरान याद किया, उसकी याददाश्त चली गई थी तब। उसने कहा नहीं। चौहान जानता था कि वो झूठ बोल रही है। उसने एडमिट किया कि वो अपने आप को झूठ बोलकर रोक रही थी। खैर फाइनली अब वो साथ थे। फ्लैशबैक के साथ उनकी कुछ यादों को दिखाया गया और यही पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।